हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार, आपका दोस्त, आपका भाई। और आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से साइंस का जो पहला चैप्टर हम लोग ने एक लेक्चर 1 बनाया था, आज ये लेक्चर 2 है, जिसमें हम लोग पूरे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका पूरा का पूरा हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इसमें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन होता क्या है। और सबसे पहले इसमें जान लेते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं। तो हम लोग का जो देख रहे हैं आप कि सबसे पहले बात कर लेते हैं कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारे पास टोटल 7 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलता है और हम लोग को पढ़ना है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और ये जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किस बेसिस पे? क्योंकि साइंस में जितने भी चैप्टर आप केमिस्ट्री में पढ़िएगा, ठीक है, वो सारा का सारा चैप्टर इसके ऊपर डिपेंडेंसी करता है। मतलब जो भी चैप्टर आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री में, कार्बन कंपाउंड चैप्टर, एसिड बेस सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल, उसमें ये सातों रिएक्शन जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, 7 का 7 रिएक्शन यूज होगा। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम लोग देखेंगे। पहले इसका सब नाम याद कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहला रिएक्शन जो आता है जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकंड नंबर रिएक्शन का नाम है जिसका नाम है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्ड नंबर रिएक्शन का नाम है जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ नंबर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द फिफ्थ वन ऑक्सीडेशन। द सिक्स्थ रिडक्शन एंड द 7 रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके सारे जो केमिकल रिएक्शन का टाइप का हम लोग ने नाम देखा, इस सारे को 1 बाय 1 करके आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं और आप लोग तो सबसे पहला हम लोग अगर बात करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है जुड़ना। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है ऐड करना या फिर जुड़ना। तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में जुड़ेंगे और उन दोनों एलिमेंट के बीच में रिएक्शंस होगा या कोई कंपाउंड भी हो सकता है, तो जब रिएक्शन होकर एक न्यू सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तब उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें अगर हम लोग को डिफिनेशन लिखना हो तो बोल सकते हैं दोस टाइप ऑफ रिएक्शन 2 और मोर एलिमेंट रिएक्ट ईच अदर एंड टू फॉर्म अ सिंगल कंपाउंड इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट आपस में रिएक्ट करेंगे और एक सिंगल कंपाउंड प्रोडक्ट बनाएंगे, उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन का देखते हैं किस तरीके से एलिमेंट आपस में रिएक्ट करता है। तो अगर हम फर्स्ट बात करते हैं रिएक्शन का, जस्ट लाइक अगर हम H2 हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन होगा तो क्या बना देगा? वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो आप देख सकते हैं कि हम लोग ने एक छोटा सा एग्जांपल के मदद से समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन किस प्रकार से यहाँ पे वर्क कर रहा है। अगर सेकंड हम लेते हैं, कार्बन भी रिएक्शन करा दीजिएगा ऑक्सीजन के साथ। अगर हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन यहाँ पर होगा तो ये CO2 बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सारे हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का काम कर रहे हैं। थर्ड अगर हम बात करते हैं, अगर हम सोडियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ कराते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन में, तो हमारे पास सोडियम क्लोराइड बन जाता है। अगर हम फोर्थ वन बात करते हैं, अगर हाइड्रोजन का रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ कर देंगे तो हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन से हाइड्रोक्लोरिक यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड बन जाएगा। तो ये दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये सारा हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें आप देख सकते हैं जब 2 एलिमेंट आपस में जुड़ रहा है तो एक प्रोडक्ट जो हमारा तैयार हो रहा है वो सिंगल है। क्लियर? समझ में आ गया अच्छे से? कोई परेशानी नहीं?
अब आ जाइए दूसरा, आ जाइए दूसरा जो रिएक्शन है जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तो जो हम अभी पहला रिएक्शन पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, वो हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन उसका उल्टा होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का उल्टा क्या होता है? डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और डीकम्पोजिशन का उल्टा क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? एलिमेंट आपस में ऐड हो रहे थे, एलिमेंट क्या हो रहे थे? आपस में जुड़ रहे थे। बट डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एलिमेंट या कंपाउंड आपस में जुड़ेगा नहीं, बल्कि स्प्लिट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ? स्प्लिट का मतलब होता है, स्प्लिट का मतलब होता है टूटना। तो जो भी कंपाउंड पहले से बना हुआ है हम उसको डिकम्पोज रिएक्शन कराएंगे, डिकम्पोजिशन करा देंगे, तो क्या होगा? वो कंपाउंड टूटकर अब ब्रेक होकर अलग अलग एलिमेंट्स में बट जाएंगे। ठीक है, अब एग्जांपल देखिए, तो जैसे कि अगर हम 1 नंबर एग्जांपल आपको बताते हैं, फर्स्ट नंबर, कि अगर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट CaCa3, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब हम इसको डिकम्पोज कराते हैं, जब हम इसको डिकम्पोज कराते हैं, तो डिकम्पोज करने के बाद हमारा जो कंपाउंड बढ़ेगा, कंपाउंड तो पहले से डिकम्पोज करके टूट जाएगा, तो क्या बना देगा? कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और साथ में CO2 बाहर हो जाएगा। क्लियर? तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले से कंपाउंड था, इसको हम डिकम्पोज कर दिए तो टूट कर अलग अलग क्या हो गया? अलग हो गया ना दोनों। तो इस तरीके को हम लोग करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगर दूसरा नंबर बात करें, सेकंड एग्जांपल, हमने अभी कुछ देर पहले कॉम्बिनेशन करके वाटर का फॉर्मेशन किया था। तो वाटर को अगर पानी है और उसमें हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो जाएगा। कॉम्बिनेशन में जोड़कर ये बना था, बट डिकम्पोजिशन में ये कंपाउंड को ब्रेक कर दिया जाएगा। स्प्लिट का मतलब बता दिए पहले, टूटना होता है, तो जो कंपाउंड बना होगा उसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, तीसरा अगर हम एग्जांपल अगर देखते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर इसका हम डिकम्पोज कर देते हैं, रिएक्शन लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों स्प्लिट होकर अलग हो जाएगा। तो ये डिकम्पोज रिएक्शन हो गया। अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और एग्जांपल जैसे हमने बनाया था कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में भी डिकम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन अलग हो जाएंगे। तो ये हमारे पास डिकम्पोजिशन है। तो दोनों रिएक्शंस आप याद कर लेना कि डिकम्पोजिशन अपोजिट होता है कॉम्बिनेशन का, और कॉम्बिनेशन अपोजिट होता है डिकम्पोजिशन का। दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए तीसरा नंबर हम लोग पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा सा हम एलिमेंट का कुछ काम देख लेते हैं, तब आपको तीसरा नंबर, चौथा नंबर यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब समझ में आएगा। क्लियर? तो हम लोग आ जाते हैं यहाँ पर, चलिए देखिए बच्चा, हम लोग का जो 5 रिएक्शन अभी और पढ़ना है, हमने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन क्लियर समझ लिया अच्छे से, 5 रिएक्शन अभी और बचा हुआ है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, या डबल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि जब तक हम एलिमेंट्स का कुछ ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम रिएक्टिविटी सीरीज बोलते हैं, जब तक वो नहीं पता होगा, जब तक आप डिस्प्लेसमेंट सिंगल डबल नहीं कर पाइएगा। रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ना है किसी और चैप्टर में, बट यहाँ पे हमारा काम करता है। तो अब देखिए, एक हमारे पास ये हम रिएक्टिविटी सीरीज बना रहे हैं, थोड़ा सा कुछ एलिमेंट्स का, जिसको आप याद कर लेना समझने के लिए। तो रिएक्टिविटी सीरीज होता क्या है? एलिमेंट का एक सीरीज। तो एक एलिमेंट है हमारे पास जिसका नाम है बच्चा हाइड्रोजन। सुना है ना? हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल। हाइड्रोजन नॉन मेटल और पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है। हाइड्रोजन इज अ नॉन मेटल, इट इज अ स्टेट ऑफ गैस, बट इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब किसी भी एलिमेंट का अगर हम बात करते हैं, खासकर मेटल्स का यहाँ पर बात होगा एक्टिविटी सीरीज में, तो जो मेटल्स होते हैं वो हाइड्रोजन से मोर रिएक्टिव है कि लेस रिएक्टिव है, वो जानना पड़ेगा, क्योंकि वो जानिएगा तभी आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट या जो भी 5 रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे
उसमें यही उपयोग होता है, यूज किया जाता है। अब आ जाइए, हाइड्रोजन से कुछ एलिमेंट्स हम ऊपर लिखेंगे, जैसे लिख लिया हम लोग पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, ये सब हम लोग के पास कुछ एलिमेंट हमारे पास है। और इधर हमारा आ गया कॉपर, इधर आ गया हमारा सिल्वर, ये आ गया हमारा गोल्ड, ये हो गया हमारा पैल्टेनियम। तो देखिएगा हाइड्रोजन के नीचे हमने 4 एलिमेंट्स को लिखा है और हाइड्रोजन से ऊपर हमने 5 या 6 एलिमेंट जो है, टोटल ऐसे 10-11 एलिमेंट होते हैं। अभी आप समझिएगा, देखिए हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर एलिमेंट है इस सबको हम लोग बोलते हैं मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स देन हाइड्रोजन। मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन है, क्लियर। जो हाइड्रोजन से ऊपर जितना भी एलिमेंट आपको दिख रहा है ये सारा का सारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन हाइड्रोजन है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्शन करने वाला, ठीक है। और नीचे में जो आप एलिमेंट देख रहे हैं ये सारा एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव एलिमेंट है, लेस रिएक्ट करता है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखिए इसको जब तक नहीं याद रखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज, तब तक आपका सिंगल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और जितने भी रिएक्शंस है वो आप नहीं क्लियर कर पाइएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और हम लोग तीसरा नंबर रिएक्शंस पे पहुंच जाते हैं जिसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए आ जाइए, थर्ड नंबर हम लोग का रिएक्शन है जिसका नाम है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी रिएक्शन को बच्चा हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर। सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोला जाए या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दोनों सेम है, नाम डिफरेंट है बट दोनों सेम है। अब देखिए यहां पे बात कर रहा है, एक पॉइंट है जिसका नाम है सिंगल। सिंगल मतलब होता है एक, अकेला। तो यहां पर जो भी आपको कंपाउंड दिखेगा, जो भी एलिमेंट या किसी कंपाउंड का रिएक्शंस होगा उसमें एक एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस का मतलब होता है किसी के जगह को दूसरा कोई आकर हटा के उसके जगह को कब्जा कर ले, यानी कैप्चर कर ले, ठीक है। जैसे कोई कमजोर आदमी है और कोई बहुत ही स्ट्रांग आदमी है, तो उसके जगह पर स्ट्रांग आदमी कब्जा कर लेगा, उसको वहां से भगा देगा, क्लियर। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट का मतलब जहां पर जो भी मोर रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो क्या करेगा, कमजोर वाला को हटा देगा और उसका जगह पे वो कंपाउंड बना लेगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं रिएक्शन के थ्रू। तो रिएक्शन नंबर 1 अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर सोडियम हमने ले लिया और सोडियम का हमने रिएक्शन करा दिया हाइड्रोक्लोरिक से या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, और यहाँ पर हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम कर रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ध्यान देना, यहाँ पर सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन के संग सोडियम क्लोराइड बना देगा, सोडियम और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा बच्चा, बाहर आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर है HCl, एक साथ है ना, HCl एक कंपाउंड है ना, एक साथ है, हाइड्रोजन भी इसमें है, क्लोरीन एक साथ मिला हुआ है, क्लियर। अब देखिए सोडियम ने क्या किया, तो इसका हाइड्रोजन के संग जो बॉन्ड बना के क्लोरीन बैठा था, क्लोरीन को ले लिया और ये लेकर क्या किया, इसने अपना सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन कर दिया, एक नया कंपाउंड बन गया। और हाइड्रोजन जो पहले क्लोरीन के साथ था उसको क्या किया, बाहर कर दिया। तो अभी हम वही ना बात बताए थे कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट मींस सिंगल एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में कोई दूसरा एलिमेंट उसको हटा देगा और उसके जगह को ले लेगा। यहां से हाइड्रोजन हट गया ना और ये दोनों मिलके कंपाउंड बना लिया ना, क्लियर, समझ में आया। इसी तरीके से और हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अगर हमारे पास मैग्नीशियम है और हमारे पास HCl है, इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं और रिएक्शन करने के बाद हम देखते हैं कौन सा रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या देखने को मिल रहा है कि Mg जो है Cl के संग MgCl2 बना देगा और हाइड्रोजन को बाहर कर दिया, ठीक है, क्लियर। अब देखिए जो हमने रिएक्टिविटी सीरीज अभी बताया था, ध्यान से जरा आ जाइए रिएक्टिविटी सीरीज पर, देखिएगा हाइड्रोजन यहाँ पर है,
हाइड्रोजन से ऊपर सारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है कि नहीं है, और नीचे लेस रिएक्टिव एलिमेंट। अब देखो, अभी हमने देखा था जो रिएक्शन यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन या सोडियम और HCl के बीच में, तो देखिएगा रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ना है सोडियम, है ना ऊपर में, और मैग्नीशियम भी क्या है, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है ना, है कि नहीं है। तो क्या किया इस रिएक्शन में, हमने यही देखा कि सोडियम मोर पावरफुल है किससे, हाइड्रोजन से, मोर रिएक्टिव तो मोर पावरफुल, इसलिए हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और सोडियम इसके जगह पर आ गया। अगर हाइड्रोजन के या सोडियम के जगह पर लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता तो फिर हटता नहीं होता, रिएक्शन कुछ और होता। समझ में आया, क्लियर हुआ अच्छे से। तो ये हमारे पास सिग्नल डिस्प्लेसमेंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए लिखते जाइए, यहाँ पर हमारे पास दो रिएक्शन है, तीसरा रिएक्शन लिखिए, कैल्शियम का रिएक्शन हमने करा दिया HCl के संग, और हमारा सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या बनेगा, CaCl2 + H2। तो आपको सिंगल डिस्प्लेसमेंट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन तीनों का तीनों अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया। चलो अब ध्यान से देख लो बच्चा, जब भी आप केमिस्ट्री के अंदर में कोई भी रिएक्शंस लिखिएगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन हो, डिस्प्लेसमेंट हो, डबल डिस्प्लेसमेंट हो, डीकम्पोजिशन हो, कोई भी रिएक्शन, तो एक बात हमेशा याद रखना है, कोई भी रिएक्शन अनबैलेंस नहीं छोड़ना है। क्या करना है, बैलेंस कर देना है। ऑल रिएक्शन बैलेंस, क्या कर देना है, बैलेंस करना है। कोई भी रिएक्शन केमिस्ट्री में जब आप लिखिएगा तो बैलेंस करके लिखना है, बिना बैलेंस का छोड़ दीजिएगा, अनबैलेंस करके छोड़ दीजिएगा, यानी संतुलित नहीं कीजिएगा, तो रिएक्शन सही के बाद भी आपका नंबर बोर्ड एग्जाम्स में कट जाएंगे। क्लियर, बात समझ में आ गया। तो जो भी आप रिएक्शन लिखिए बच्चा, बैलेंस करके। यहाँ पर सारा रिएक्शन अब हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, ठीक है। पहले से कॉम्बिनेशन से जो रिएक्शन आपका अनबैलेंस है सबको बैलेंस कर देंगे। अब आ जाइए यहाँ पर गिनती करते, जल्दी देख लो। कॉम्बिनेशन आ गया ना, पहले देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है बट ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे और हाइड्रोजन के आगे 2 लगा देंगे, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2। कार्बन बैलेंस है, इसको कुछ नहीं करना है, पहले से बैलेंस है। सोडियम आपका देख लो, ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन क्लोरीन ये हमारे पास इधर यहाँ 2 लगा दीजिए, क्लोरीन 2 हाइड्रोजन 2 2 हाइड्रोजन 2 क्लोरीन, ये बैलेंस हो गया। ठीक है, जो भी रिएक्शन लिखेंगे सारा क्या लिखेंगे, बैलेंस करके लिखेंगे। नेक्स्ट वन आ जाइए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में देखिए CaCO3 है, यहाँ पर कैल्शियम 1 है, यहाँ भी कैल्शियम 1 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 1 3 है और कार्बन 1 है, यहाँ भी कार्बन 1, पहले से बैलेंस है, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट आ जाइए वाटर, ये आपका अनबैलेंस है, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन यहाँ 1 ही है, यहाँ 2 लगाइएगा तो ऑक्सीजन के बगल में नहीं, ऑक्सीजन नहीं, हाइड्रोजन में 2 आपको लगाना पड़ेगा, यहाँ 2 लगा दीजिएगा और यहाँ 2 लगा दीजिएगा, आपका बैलेंस हो गया। HCl में देख लो, यहाँ 2 क्लोरीन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए, यहाँ पर आपका पहले से बैलेंस है। तो जो भी रिएक्शन हम लोग लिखेंगे सब क्या लिखेंगे, बैलेंस करके लिखेंगे, विदाउट बैलेंस कोई भी रिएक्शन नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आ जाइए, इसको आप लोग बैलेंस कर लीजिएगा, ये आपका पहले से जो बैलेंस होगा उसको छोड़ देना है, जो अनबैलेंस है उसको बैलेंस कर लेना है। क्लियर, प्रैक्टिस भी हो जाएगा आपका और साथ साथ बनाने के लिए सीख भी जाइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, 4 नंबर। चलो बच्चा थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि अभी हम लोग रिएक्शन जो पढ़े थे जिसका नाम था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था ना, एक ही बार लिख लेना। अभी हम लोग ने रिएक्शन पढ़ा था उसका नाम क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को हटा रहा था, यानी एक एलिमेंट दूसरे को हटा रहा था, 2 नहीं ना हट रहा था,
लेकिन डबल में उसी का ही थोड़ा सा आगे है, वहां पर सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था। यहां पर क्या होगा, दो दो एलिमेंट एक एक बार में, दो एलिमेंट एक बार में क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करते समय अलग हो जाते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट में सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डबल एलिमेंट डिस्प्लेस होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं एक एग्जांपल के लिए। जैसे यहां पर हम लोग लिख लिए AgNO3, इसका नाम कौन बताएगा, और इसका रिएक्शन हम करा देंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, NaCl के साथ। और यहां पर काम क्या करेगा, रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काम करेगा। नाम बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या होगा AgNO3 का, कौन बताएगा नाम, कौन बच्चा नाम बताओगे जी, कोई बच्चा नहीं। कंपाउंड बनेगा AgCl NaNO3। देखिए ध्यान से जरा सा, ये हमने एक रिएक्शन लिखा है और रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना, बाद में लिखना, रुक जाओ अभी। अब आ जाओ, सिंगल डिस्प्लेसमेंट में क्या था, सिंगल डिस्प्लेस हो रहा था एलिमेंट। अब आ जाओ यहां पे, Ag का मतलब क्या होता है, सिल्वर। NO3 का मतलब होता है नाइट्रेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर। देखो कुछ कुछ एलिमेंट है बच्चा जो दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा। जैसे AU कहां पे मिले तो ये समझ जाना गोल्ड का सैंपल है। बोले थे तुम लोग को कि कम से कम 1 से 40 तक लिख लो, क्या लिख लो, एलिमेंट नेम सैंपल उसका एटॉमिक नंबर याद कर लो। Ag का मतलब होता है सिल्वर, अगर लिखा होगा Hg तो इसका मतलब होता है मर्क्यूरी या मरकरी बोलते हैं अपने भाषा में। अगर लिखा हो Cu तो इसका मतलब कॉपर। समझ में आ गया कि नहीं समझा, क्लियर। अब आ जाओ, तो हम लोग देखते हैं यहां पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में दो एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा एक बार। अब आ जाओ, देखिएगा यहां पर है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अब देखो Ag क्या किया बच्चा, यहां जो बगल में कंपाउंड रिएक्शन कर रहा है NaCl है ना प्लस में, Ag क्या किया, Cl के संग मिल गया। अब क्या बना लिया, AgCl बनाया। देखो ये Ag जो है Cl को लेके AgCl बना लिया, और Na3 जो है Na को लेकर NaNO3 बना लिया। यानी Ag जो हुआ Cl के संग मिला तो एक डिस्प्लेसमेंट हो गया, और NO3 को Na ने ले लिया और NaNO3 बना दिया सोडियम नाइट्रेट, तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हुआ। जब कंपाउंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई एलिमेंट रिएक्शन नहीं कर रहा है, कंपाउंड रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट में कंपाउंड रिएक्शन करता है, और एक नहीं बल्कि कितना एलिमेंट डिस्प्लेस करेगा, दो एलिमेंट आपस में डिस्प्लेसमेंट करेंगे और कुछ नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर। पहले यहाँ सिल्वर नाइट्रेट था, अब सिल्वर क्लोराइड बन गया, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड था, अब ये NO मिलके सोडियम नाइट्रेट बना दिया, कंपाउंड भी नया बन गया और ये डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। क्लियर, समझ में आ गया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम, जल्दी से इसको आप देख लीजिए, लिख लीजिए। दूसरा रिएक्शन भी हम आपको दे देते हैं। चलो देखो सेकंड हम लोग देख लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है BaCl2 CuSO4 और डबल डिस्प्लेसमेंट किए, तो Ba क्या किया, SO4 के संग मिलके BaSO4 बना दिया, और Cu जो है क्लोरीन के संग मिलके CuCl2 बना दिया। ये भी हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्लियर। फिर एक और लिख लीजिए CuSO4 का रिएक्शन H2S के संग करा दिए। यहां पर हमारा
डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डबल डिस्प्लेसमेंट करके हमारा कंपाउंड क्या तैयार हो जाएगा, CuS साथ में H2SO4। ये हमारे पास सारा डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शंस है जो डबल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। Cu जो है S के संग मिलके कॉपर CuS बना दिया, और H2 जो है SO4 के संग H2SO4 बना दिया। ये सारा हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप लिख लीजिए। लिख लिया, थोड़ा पानी डाल दो। तुम लोग बोला करो, ऐसा थोड़ी कुछ चुपचाप रहेगा। देखो का नींद आ ला, आंख में पानी मार दे। लिख लिए, चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, पांचवा रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ। 5 नंबर रिएक्शन ऑक्सीडेशन, और यहां पे 6 इसी के साथ पढ़ लेंगे रिडक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले इसका कुछ पॉइंट है, जो 4 पॉइंट जो आपको याद करना होगा। लिखना बंद कर दो, समझ लो, एक बार लिख लेना मटेगा। देख लो, पहले बच्चा ध्यान से देख लेना, जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा इसमें आप 2 पॉइंट याद रख लीजिएगा, और जब रिडक्शन का प्रोसेस होगा तो इसमें भी 2 पॉइंट आप याद करना पड़ेगा। एक दूसरे का अपोजिट है दोनों, तो क्या होता है समझिएगा। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते किसको है ये जानना पड़ेगा ना, तो याद रखना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। जिस रिएक्शन में जिस एलिमेंट के संग कोई भी हो, मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, ऐड मतलब क्या होता है, जुड़ना, जब जुड़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन जुट रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है, उस रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। क्लियर। जिसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, ऑक्सीजन हटेगा, उसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिएक्शन में हम देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट होता है। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा, रिडक्शन में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन अपोजिट है रिडक्शन का, और रिडक्शन अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। बात समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। क्लियर हो गया। अब जैसे हम एक रिएक्शन आपको लिखकर दिखाते हैं, चलिए दोनों को एक ही रिएक्शन में समझेंगे। CuO, कॉपर ऑक्साइड, और इसका हम रिएक्शन किसके संग करा देंगे, इसका रिएक्शन हम करा देंगे किसके संग, हाइड्रोजन के संग। हाइड्रोजन मींस H2 के संग, नॉन मेटल गैस। रिएक्शन करेगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों। कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा बच्चे जब रिएक्ट करेगा, तो कंपाउंड फॉर्म करेगा कॉपर, और साथ में इधर अलग से वाटर बाहर आ जाएगा। अब देखिए हम लोग ने, लिखो नहीं पहले समझो, कॉपर ऑक्साइड है यहाँ CuO, हाइड्रोजन गैस है यहाँ पर, और जब रिएक्ट किया तो क्या हो गया, कॉपर अलग हो गया और वाटर अलग कंपाउंड बनी। अब देखो यहां पर आप देख रहे हो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसमें, CuO, O मतलब ऑक्सीजन, होता है कि नहीं होता है, जल्दी बोलो। हाँ, तो ध्यान से देखिएगा, और यहां पे आ जाओ, कंपाउंड जब बना, कॉपर ऑक्साइड था ना यहाँ, जब कंपाउंड यहाँ बना तो इसमें ऑक्सीजन है क्या, नहीं ना,
तो क्या हो गया, रिमूव हो गया ना ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ O2, ऑक्सीजन रिमूव हो गया कि नहीं इसमें। अब देखिएगा यहां हाइड्रोजन है ना, सिर्फ यहां हाइड्रोजन है ना, यहां पे ऑक्सीजन जुड़ गया, यहां सिर्फ H2 था बट यहां O आ गया ना जुड़कर, तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। हाँ हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो जहां पर ऑक्सीजन हट जाता है उसको क्या कहते हैं, बताया था ना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, क्या होगा, रिडक्शन। तो जहां ऑक्सीजन हटा वहां ऊपर में प्रोसेस क्या हो गया, रिडक्शन। और यहां ऑक्सीजन जुट गया तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। क्लियर। यहां पर रिडक्शन क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है, यहां से ऑक्सीजन हट गया, देख लो नहीं है इसमें, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया इसलिए ऑक्सीडेशन, यहाँ हट गया तो रिडक्शन। क्लियर, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ध्यान से देखना, एक हमारे पास 7 नंबर रिएक्शन है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। अब ये रिएक्शन क्या कहता है बच्चा, कहता है रिडॉक्स रिएक्शन एक ऐसा हमारे पास रिएक्शन होता है, रिडॉक्स रिएक्शन दोस टाइप ऑफ रिएक्शन दे आर अकर रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन अ केमिकल रिएक्शन। एक ही केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जब होता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्लियर, मतलब ये जो हमने कंपाउंड यहाँ पर रिएक्ट करके बनाया है या जो हम रिएक्शन यहाँ लिखे हैं केमिकल रिएक्शन, इसमें आप देख रहे हो ऊपर में रिडक्शन हो रहा है और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दोनों हो रहा है, एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो क्या हो गया, दोनों रिएक्शन हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। तो हम लोग इसमें क्या देखें, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, 7 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़े ना। फिर हम लोग ने डबल डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या पढ़ा, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और 7 नंबर रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी रिएक्शंस आप लिख रहे हैं सारे कॉपी में सब बैलेंस कर लेना है, ठीक है। जो भी बच्चे कॉपी में या जो नोट्स बनाएंगे या जो स्क्रीनशॉट लेकर बनाएंगे वो सारा का सारा क्या करेंगे, फेयर कॉपी में अपना क्या करेंगे, बैलेंस इक्वेशन करके लिखेंगे, बिना बैलेंस का नहीं लिखना, ठीक है। थैंक यू।